ताकि ये बोझ भी आपके ऊपर चालू हो गई। कल नौसलागंज से प्रारंभ हुई है। ₹1 खर्चा करेंगे, बेटियों की शादी की तैयारी धूमधाम से करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, आज ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले अमित जी की उपस्थिति में 3 निर्णयों का क्रियान्वयन हमने किया है। आप सब पधारे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहेगा। गरीब की थाली खाली। आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आज मुख्य रूप से हमको संबोधित करने पधारे हैं अमित भाई। मेरे बहनों और भाइयों, हम सब अब अमित भाई का मार्गदर्शन लेंगे। फैसलों के लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अमित शाह जी का स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए, अभिनंदन कीजिए। और मैं सीधे बिना किसी विलंब के अमित भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित हर हर नर्मदे। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, शिवराज जी ने आज वन समितियों के सभी सदस्यों को इतनी सारी योजना का अंबार लगा दिया है। जोर से बोलिए, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जो लाभ मिले हैं आगे भी लेने, उसके संकल्प की। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी आज मैं इस कार्यक्रम में स्वागत। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह पुलस्ते जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, एल मुरुगन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, विश्वास सारंग जी, भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, श्री कल सिंह भाभर जी, श्री ओपी धुर्वे जी, और आज ये विशाल सम्मेलन में आए हुए सारे मेरे वन समिति के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां आप लोगों के सामने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गांव गांव में बैठे मेरे सभी आदिवासियों के सामने एक बहुत बड़े और युग हुआ हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसी रास्ते पर आगे बढ़ती हैं और गरीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य। मैं यहां पर जबलपुर आया था, उस वक्त शिवराज जी ने एकदम स्पीड के साथ, मुझे ठीक से याद है, 17 घोषणाएं आदिवासी समाज के लिए की थी। 17 घोषणाएं। मैंने भी कार्यक्रम के बाद पूछा था
शिवराज जी घोषणा है तो हिसाब मांगेंगे। मांगना चाहिए ना भाई, हिसाब मांगना चाहिए नहीं? मगर आज मैं आनंद के साथ कहता हूं, मैंने रास्ते में हेलीकॉप्टर में पूछा, 17 की 17 योजनाओं पर काम चालू हो गया है और आज कुछ योजनाओं को अमल भी शुरू कर दिया है। मित्रों, पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक मेरे आदिवासी भाई। आज तक जंगलों की मालिकी अंग्रेजों के समय से सरकारों के पास रहती थी। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है, चाहे वो सागवान की लकड़ी क्यों न हो, इसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आपको इसका सीधा मालिक बनाने का फैसला किया है। ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला प्रांत है। 21% अनुसूचित जनजाति की आबादी यहां रहती है। जब तक मध्य प्रदेश की 21% आबादी और विशेषकर जनजातीय आबादी आदिवासी भाइयों बहनों का कल्याण नहीं होता, मध्य प्रदेश का विकास नहीं होता। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को अब तक के शासन में बीमारू राज्य से एक विकसित प्रदेश बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया है। खेती के लिए पानी पहुंचाने का काम किया है। मगर अब शिवराज जी जो कर रहे हैं, राज्य को तो समृद्ध बनाया, मेरे आदिवासी भाइयों को समृद्ध बनाने की योजना लेकर शिवराज जी आए हैं। और मैं इस मंच से शिवराज जी, विजय भाई शाह और उनकी पूरी टीम को अनेक अनेक साधुवाद देना चाहता हूं कि 21% आदिवासियों के कल्याण के लिए आपने जो कदम देश के लिए अनुकरणीय है। मोदी जी की जो विचारधारा है, गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब बच्ची देश में अधिकार के साथ जिए और इसको रोजगारी दोनों मिले, वो स्वप्न को आज आप साकार करने का काम कर रहे हैं। यहां पर वन समितियों में काष्ठ और बांस की लाभांश की 55 करोड़ की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपया सीधा बिचौलिए के बगैर उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया गया है। और वनग्राम, जो सालों से वनग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चाहे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। आदिवासी भाइयों बहनों, शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला फैसला है। आज ये 827 वन ग्राम स्वाभिमान के साथ हम वन ग्राम में नहीं रहते हैं, हम राजस्व ग्राम में रहते हैं। राज्य में हमारा भी हिस्सा है। वो अधिकार के साथ आज आप यहां से वापिस आपके गांव में जा रहे हैं। मित्रों, लगभग 15,600 से ज्यादा ग्राम सभाओं में वन समितियां गठित की है। 4800 वन समितियों में 2000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 5000 वन समितियों का माइक्रो डेवलपमेंट प्लान भी बन चुका है। 2600 वन समिति का प्लान लागू हो गया है और 7.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को विकास और सुधार के काम में लगाने का फैसला शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन।
और मोदी जी की सरकार ने 8 साल के अंदर मोदी जी ने जो पहले दिन वादा किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, दलितों और पिछड़ों की सरकार है। इस देश में कोई व्यक्ति घर के बगैर न रह जाए। अंत के पहले हर व्यक्ति को अपना घर देने का संकल्प मोदी जी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। हर घर में शौचालय बनाने का काम समाप्त हो गया है। 13 करोड़ गरीबों के घर में गैस की बोतल फ्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और हर घर में जल प्रयोग शुरू हो चुका है, 24 के पहले समाप्त हो जाएगा। हर गरीब परिवार को, देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, कोई भी बीमारी आए, खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और कोरोना से आज तक 2 साल तक जब हो गई, मोदी सरकार ने 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में गरीबों के घर में पहुंचाकर उनके घर का चूल्हा जलते रखने का काम किया है। सारे लोगों को मुफ्त में कोरोना की रसी दिलाकर उनको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आज वन अधिकार पट्टों का वितरण भी हुआ है। मुख्यमंत्री राशन हो चुकी है। आहार अनुदान योजना भी शिवराज जी ने लागू कर दी है। हर घर के मुखिया के खाते में 1000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट से पहुंचता है। और ढेर सारे वनों के रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आज शुरू किया है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के नेतृत्व में और ऊपर मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण आज बहुत परिवर्तन आया है। 21-22 में 19.7%, 19.7% करना ये बहुत बड़ी बात है। और पूंजीगत व्यय 31,000 करोड़ जो था, इसको बढ़ाकर 40,000 करोड़ तक करने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की, शायद ही कोई राज्य ने करा होगा, 200% की वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। और भारत सरकार ने भी रुपया देने का काम किया है। भारत सरकार ने आदिवासियों के वार्षिक बजट में जो कांग्रेस सरकार के समय 4,295 करोड़ था, उसमें बढ़ोतरी कर 4,200 करोड़ से बढ़ाकर 7,524 करोड़ करने का काम किया। में आदिवासियों की योजना के लिए कांग्रेस सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। मोदी जी को बढ़ाकर 78,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम किए हैं। लगभग स्कूलों के लिए खर्चा है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देश भर में 51,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। मैं शिवराज जी और इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। आदिवासी कल्याण के हमने घोषित किए हैं, ये 17 के 17 बिंदु हम समाप्त करके ही आपके आशीर्वाद के लिए वापिस आएंगे। मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
और फिर से एक बार भारत माता की जय का जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। चर्चा हुई थी, मैं भूल गया था। अभी 250 रुपया प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, अब वो बढ़ा के 300 रुपया प्रति 100 गड्डी किए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। इसे विनम्र आग्रह है कि आप माननीय गृह मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस आयोजन में पधारने पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, उसके बाद माननीय श्री वी डी शर्मा जी को, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को और माननीय श्री एल मुरुगन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ साथ विनम्र आग्रह प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। देवियों सज्जनों, इधर धन्यवाद ज्ञापन होगा, उधर माननीय गृह मंत्री जी यहां वन विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार के गृह एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थिति से हम बहुत अभिभूत हैं। हमारा समितियों का निश्चित ही इससे मनोबल बहुत बढ़ेगा और हमें आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। हम आभारी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के, जिनके सतत मार्गदर्शन में हम नए नए विकास के कार्य करते जा रहे हैं। हमारी समितियों का हमें सक्रिय योगदान प्राप्त होता जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री सर्वश्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, स्वागत करते हैं। माननीय साधन से सुरक्षित तरीके से आप वापस जाइएगा। वापसी पर जाने के लिए आपको शुभकामनाएं। पधारने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साउंड सिस्टम बंद कर दीजिए प्लीज।